हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे किताबों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए यूपीएससी में बेहद मददगार साबित होगी। जी हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर भविष्य में करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कड़ी मेहनत के साथ साथ आपकी सफलता के लिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास क्या मटेरियल है, आप किस तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके यूपीएससी के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती हैं। नंबर 1 पर है इंडियन पॉलिटी फॉर सिविल सर्विसेज बाय एम लक्ष्मीकांत। इसे राजनीति के बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए खास तौर पर तैयार की गई यह किताब पॉलिटी के विषय में एक व्यापक समझ देती है। इसे ढंग से पढ़ा जाए तो यह प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी अच्छे अंक दिलाने के लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। यह यूपीएससी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाइड में से एक है। यह किताब के लेखक राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएट हैं और सिविल सेवा के उम्मीदवारों को ट्रेनिंग देने का उन्हें वर्षों का अनुभव रहा है। नंबर 2 पर है इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। अगर भारतीय कला और संस्कृति के बारे में गहराई से जानना है तो इससे बेहतर किताब आपको नहीं मिलेगी। यह देश के विविध संस्कृति और कला में एक गहन मार्गदर्शक है। इसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए भारतीय कला, पेंटिंग, संगीत और वास्तुकला के बारे में काफी जानकारी देती है। लेखक पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज की तरफ रुख किया। वह इस विषय पर भी उम्मीदवारों का मार्गदर्शन करते रहे हैं। नंबर 3 पर है इंटरनेशनल रिलेशंस बाय पुष्पेश पंत। संप्रभु राज्यों यानी कि सॉवरेन स्टेट के बनने से लेकर आज तक के समय तक के वैश्विक मुद्दों तक इस किताब में सभी प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले सभी छात्रों की यह पहली पसंद है। इसके लेखक पुष्पेश पंत पद्मश्री से सम्मानित है। नंबर 4 पर है चैलेंज एंड स्ट्रैटेजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बाय राजीव सिकरी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए एक और बेहतरीन किताब। इसे भारतीय विदेश सेवा अधिकारी राजीव सिकरी ने लिखा है। अपने 36 साल के अनुभव, विचारों और नीति उन्मुख दृष्टिकोण को उन्होंने अपने इस पुस्तक में संकलित किया है। यह भारत की शक्तिशाली विदेश नीति के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करती है और विदेश नीति निर्माण में नवीनतम रुझानों का भी विश्लेषण करती है। नंबर 5 पर है इंडियन इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज बाय नितिन सिंघानिया। हाल ही के कुछ सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी बदलाव आए हैं। यह किताब देश में आर्थिक विकास और विकास के उतार चढ़ाव के बारे में व्यवस्थित ढंग से जानकारी देती है। बेहतर और व्यापक समझ के लिए इसमें फ्लो चार्ट, टेबल ग्राफ और उदाहरण शामिल किए गए हैं। आर्थिक कूटनीति, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति, रक्षा और विदेशी संगठनों के बीच बातचीत कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा की गई है। लेखक अर्थशास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। नंबर 6 पर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसी इन इंडिया बाय जेन ओहरी। यह बैचलर ऑफ आर्ट्स कॉमर्स स्नातकों के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। यह किताब भारतीय अर्थव्यवस्था का गहन विश्लेषण करने के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद देश में तैयार की गई प्रमुख आर्थिक नीतियों के बारे में जानकारी देती है। यूपीएससी के अलावा यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। टी.आर. जैन और वी.के. ओहरी दोनों ही अर्थशास्त्री हैं। यह किताब सीबीएसई और यूजीसी पाठ्यक्रम का भी हिस्सा है। नंबर 7 पर है ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस बाय ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स। एक यूपीएससी उम्मीदवार के पास एटलस का होना जरूरी है, खासकर उनके लिए जिन्होंने भूगोल को वैकल्पिक विषय के रूप में चुना है। फिलहाल इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काफी सारी एटलस मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन बेहतरीन प्रिंटिंग क्वालिटी और व्यापक डाटा के चलते सबसे बेहतर ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस को माना जाता रहा है। स्पष्ट और समझने में आसान मानचित्रों के साथ पाठक इसकी विवरण की सटीकता और गहराई पर भरोसा करते हैं। नंबर 8 पर है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन। यह किताब भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन करती है। इसमें देश की भौगोलिक
स्थिति के नक्शे, डेटा और आंकड़े शामिल हैं। इसके नए और 9वें एडिशन में जम्मू व कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में हाल फिलहाल में जो भी बदलाव किए गए हैं उसकी पूरी जानकारी के साथ इसे अपडेट किया गया है। किताब में सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं और अभियानों को भी जगह दी गई है। इसके लेखक एक प्रसिद्ध भूगोल के जानकार और शिक्षक हैं। नंबर 9 पर है सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। इस किताब में विश्व जलवायु और वनस्पति क्षेत्र जैसे भूगोल के प्रमुख तत्वों के साथ साथ मानव भूगोल के साथ उनके संबंधों पर विस्तार से जानकारी दी गई है, जिससे इन्हें समझना आसान हो जाता है। साथ ही अभ्यास के लिए प्रश्न भी दिए गए हैं जो उम्मीदवारों को उनकी संबंधित परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। नंबर 10 पर है एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी। पर्यावरण से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर उनका समाधान ढूंढना हो, सब कुछ आपको एक किताब में मिल जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले विषय आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए गए हैं। इस किताब को मैग्रा हिल ने प्रकाशित किया है। इस किताब के जरिए पर्यावरण जैसे जटिल विषय को आसानी से समझा जा सकता है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ और किताब बता देती हूँ जो आप खरीद सकते हैं। नंबर 11 चैलेंज टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार और विपुल अनेकांत। 12 पर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बाय सुवा राव और पीएन राय चौधरी। नंबर 13 पर है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, सुचेता महाजन, के.एन. पनिक्कर। नंबर 14 पर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी। नंबर 15 पर है अ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा। नंबर 16 पर है इंडियाज एंशिएंट पास्ट बाय आर.एस. शर्मा। नंबर 17 पर है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय राजीव आहिर। नंबर 18 पर है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड बाय नॉर्मन लोव। नंबर 19 पर है इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया बाय एलेक्स एंड्रयूज जॉर्ज। एंड फाइनली नंबर 20 पर है फेसेट ऑफ इंडियन कल्चर बाय स्पेक्ट्रम।